दोस्तों आपको पता ही होगा कि पिछले एक दो दिन से ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो NSEIT एजेंसी लेने वाली है। ऐसे में दोस्तों ये बात कितना सही है या कितना झूठ है इसका तो पता नहीं, लेकिन अगर NSEIT आपका एग्ज़ाम लेती है तो दोस्तों ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का लेवल है, सेम दोस्तों RPF SI जैसा रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों RPF SI का जो पेपर हुआ था 2018 के अंदर, वो दोस्तों NSEIT एग्ज़ाम जो एजेंसी है उसी ने कंडक्ट करवाया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RPF SI का फर्स्ट सेट, जो कि दोस्तों कंडक्ट हुआ था आप लोगों का 19/12/2018 को। दोस्तों उसका पेपर आप लोगों के सामने आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस पेपर को आप सोल्व करके आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि किस प्रकार आप लोग की तैयारी है। सेम दोस्तों यही पैटर्न आप लोगों का रहने वाला है ग्रुप डी की एग्ज़ाम के अंदर। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल आप लोग के सामने वो है, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब 31। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब श्री सी रंगराजन। नेक्स्ट सवाल, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट सवाल क्या दोस्तों, निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इस सवाल का सही जवाब चर्ची। एडम गिलक्रिस्ट का दोस्तों जो उपनाम है वो है चर्ची। दोस्तों नेक्स्ट सवाल हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब नहीं, कोई भी व्यक्ति दोस्तों दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर अधिकारी कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब पश्चिम बंगाल। नील विद्रोह दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों 227.9 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है? तो उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, इथोपिया की राजधानी क्या है? एडिस अबाबा, अकरा, प्नोम पेन या फिर कुआलालंपुर? तो दोस्तों 12वें सवाल का जो जवाब होगा वो आपका एडिस अबाबा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, थेम्स नदी किस देश में बहती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब इंग्लैंड। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मैग्नस कार्लसन हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। मैग्नस कार्लसन दोस्तों शतरंज के प्लेयर हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, तो सेम ये जो सवाल आप लोग के सामने आ रहे हैं सेम इसी तरह का पैटर्न आप लोग का रहने वाला है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के अंदर। दोस्तों आप लोग जो RPF के जो पेपर हैं उनको सोल्व करके अपनी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल पर रेगुलर आज का दोस्तों ये फर्स्ट सेट है। दोस्तों इसी प्रकार आप लोग के जितने भी RPF SI के पेपर होते हैं वो सभी दोस्तों सेट आप लोग के सामने आ जाएंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, जो आप लोग के सामने वो है, पुस्तक ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ किसने लिखी थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब सौरभ गांगुली। तो दोस्तों ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ किसने लिखी है? सौरभ गांगुली जी ने। नेक्स्ट सवाल, पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट सवाल, शब्द बैकरो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? दोस्तों वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो वाष्पो उत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्टोमेटा हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? तो ओडिशा हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी ख़त्म किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, राष्ट्रपति के द्वारा इसको पहले ही ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, निम्न में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो दोस्तों किस राज्य को पूरी तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका है?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब सिक्किम। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हो गए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब रॉबर्ट कोच। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हो गए? रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके सामने है, ऑक्जेलिक अम्ल का आयुपेशी नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब एथेनडिगोइक अम्ल। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? यानी कि दोस्तों बोधिसत्व जो शब्द है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में दोस्तों स्थित है टोंगा की खाई। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, एसिटिक अम्ल CH3COOH का आयनिक कारक नियतांक कितना होता है? दोस्तों इस सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1.74 × 10⁻⁵। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब गुजरात के अंदर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, संवेग का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब द्रव्यमान × वेग। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो दोस्तों मालदीव हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, RTGS का पूर्ण रूप क्या है? 31 नंबर का सवाल आपके सामने है कि RTGS का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सब उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये सभी मामलों में सबसे आगे है, चाहे लोकसभा, चाहे राज्यसभा, चाहे विधान परिषद, चाहे विधानसभा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज़ के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब दिलीप कुमार चक्रवर्ती। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, खजुराहो में पाए गए प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो दोस्तों 34 नंबर का सवाल आपके सामने है, चंदेल शासकों के द्वारा हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। खजुराहो के अंदर दोस्तों जो लक्ष्मण मंदिर है वो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने 50 सवालों में से कितने सवालों का सही जवाब दिया। तो दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर दोस्तों इस सवाल का जवाब हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, असम की राजधानी कौन सी है? दोस्तों बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो दिसपुर हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। 37 सवाल दोस्तों, युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ था? दोस्तों एक करंट का सवाल बताइएगा कि युवा ओलंपिक 2018 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाल का सही जवाब ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल का जवाब 1972। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। निम्न में से कौन सी दुर्लभ मुद्रा नहीं है? कुवैत दिनारी, अमेरिकी डॉलर, यूरोपियन यूरो या फिर कनेडियन डॉलर। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब क्या होगा कि निम्न में से कौन सी दुर्लभ मुद्रा नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का जवाब कुवैत दिनारी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, केलोटाइप सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब 1847 के अंदर। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब लोकसभा। यानी कि दोस्तों भारतीय संसद का जो सबसे अधिक शक्तिशाली सदन है दोस्तों वो है आपका लोकसभा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब मुंबई। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों 43वें नंबर का सवाल काफ़ी अच्छा है, बताइएगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1950, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाती है? यानी कि दोस्तों नदियों के द्वारा जो द्रोणियाँ बनाई जाती है यानी कि जो ड्रेनेज एरिया होता है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब बेसिन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है दोस्तों,
भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सवाल का सही जवाब, समुद्र तट। भूतल और समुद्र के बीच की जो सीमा रेखा होती है वो कहलाती है समुद्र तट। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों इस सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, श्री गुलजारीलाल नंदा जी को बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? कोलंबियन रुपया, कोलंबियन पीसो, कोलंबियन डॉलर या फिर कोलंबियन फ्रैंक। तो दोस्तों 49वें नंबर का जो सवाल का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबियन पीसो। तो कोलंबिया की दोस्तों मुद्रा क्या हो जाएगी? कोलंबियन पीसो। दोस्तों आज के सेट का जो अंतिम नंबर का सवाल आप लोगों के सामने है कि एसआई पद्धति में गुणज 10⁻18 का उपसर्ग क्या है? यानी कि दोस्तों 10⁻18 है उसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, एटो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो आरपीएफ एसआई का फर्स्ट सेट है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट सेट के अंदर। तब तक दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को रेगुलर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।